पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कुछ बातें कही, जिन्हें लेकर हुआ बवाल और फिर शुरू हुई विरासत टैक्स पर सियासत। जी हां, तो पीएम मोदी के भाषण से शुरू हुई ये कहानी अब विरासत टैक्स पर आ अटकी है। आपने बयान तो वीडियो के स्टार्टिंग में पीएम मोदी का सुन ही लिया। अब आपको एक और बयान सुनाते हैं और वो बयान है कांग्रेस के थिंक टैंक और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का। चलिए पहले सुन लेते हैं कि उन्होंने विरासत टैक्स पर क्या कुछ कहा। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. सैम ने कहा कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है यदि किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और जब वो मर जाता है तो वो केवल 45% अपने बच्चों को हस्तांतरित कर सकता है, यानी कैरी फॉरवर्ड होता है। 55% सरकार द्वारा हड़प लिया जाता है। ये एक दिलचस्प कानून है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि भला ये विरासत टैक्स है क्या भला, जिसे लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। तो चलिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि विरासत टैक्स संपत्ति टैक्स से बिल्कुल अलग है। जहां एस्टेट टैक्स संपत्ति के बंटवारे से पहले ही उस संपत्ति पर लगाया जाता है, वहीं विरासत टैक्स सीधे उन लोगों पर लगता है जिन्हें विरासत में संपत्ति मिलती है। अमेरिका की सरकार बड़ी संपत्तियों पर सीधे एस्टेट टैक्स लगाती है, लेकिन अगर इस संपत्ति से कोई कमाई होती है तो उस पर अलग से, यानी कि उस कंडीशन में अलग से इनकम टैक्स भी लगाया जाता है। लेकिन बताते चलें कि अमेरिका में विरासत टैक्स का चलन सामान्य नहीं है। साल 2023 तक सिर्फ 6 राज्यों में ही विरासत कर यानी कि इनहेरिटेंस टैक्स लगता है। ये टैक्स इस बात पर डिपेंड करता है कि मरने वाला व्यक्ति, यानी कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वो किस राज्य में रहता था या उसकी संपत्ति किस राज्य में थी। साथ ही विरासत में मिली संपत्ति की कीमत कितनी है। तो अब आते हैं अगले सवाल पर, यानी कि अगर भारत में ये टैक्स आपकी और हमारी संपत्ति पर लगता है तो भला ये कैलकुलेट कैसे होगा, यानी कि इसे कैसे मापदंड किया जाएगा कि हाँ इस संपत्ति पर विरासत टैक्स लगना चाहिए। तो जान लें कि विरासत टैक्स केवल उस रकम पर लगता है जो एक लिमिट से ज्यादा है, यानी कि ऊपर है। यदि विरासत की रकम तय लिमिट से कम है तो उस पर ही टैक्स नहीं लगाया जाता। उस लिमिट से ज्यादा होने पर टैक्स की दर धीरे धीरे बढ़ती है, यानी कि एक साथ 45% टैक्स आप पर नहीं लगेगा। आमतौर पर शुरुआत में 10% से कम टैक्स लगाया जाता है और फिर ये बढ़कर 15% से 18% के बीच हो जाता है। आपको जो छूट मिलेगी और आप पर जो टैक्स रेट लगेगा वो इस पर निर्भर करता है कि आपका मरने वाले व्यक्ति से क्या रिश्ता था। बता दें कि कई देशों में विरासत में मिली जो संपत्ति होती है उस पर कर लगाया जाता है, जिसे विरासत कर यानी कि इनहेरिटेंस टैक्स कहते हैं, जैसा हमने पहले भी आपको बताया। ये टैक्स उस व्यक्ति को देना होता है, यानी किसे देना होता है ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये उस व्यक्ति को देना होता है जिससे वो संपत्ति मिली है। हालांकि इसकी वकालत करते हुए सैम पित्रोदा ने भारत की दशा की तरफ भी इशारा करते हुए कुछ कहा। उन्होंने कहा कि भले अमेरिका में ये टैक्स लगता है, पर बात जब भारत की होती है तो भारत में आपके पास ऐसा नहीं है। अगर किसी की संपत्ति 10 अरब है और वो मर जाता है तो उसके बच्चों को 10 अरब मिलते हैं और जनता को कुछ नहीं मिलता। और इसी वजह से लोगों को इस तरह के मुद्दों पर बहस और चर्चा करनी होगी।